तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रॉप फॉर्म होता क्या है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एक बिगिनर को जो स्टार्टिंग कर रहा है प्रॉप फॉर्म की जर्नी, वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि प्रॉप फॉर्म होता क्या है। तो समझिए प्रॉप फॉर्म एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए आपके पास जो है 1000 रुपीज़ है। अब उस 1000 रुपीज़ से अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये कमा पाओगे, वो भी 20% होता है। लेकिन प्रॉप फॉर्म एक कंपनी है जो आपको उस पैसे, आपने उसको 1000 रुपीज़ दिए, देन वो आपको एक $1000 का अकाउंट दे रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये। तो उस अकाउंट से जो है आप ट्रेड कर सकते हो और उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। बट इसके अंदर एक कंडीशन होती है, वो 1000 पे करने के बाद कंपनी आपको जो है एक डेमो अकाउंट देगी, और वो डेमो अकाउंट अगर आपने पास किया तो ही आप जो है $1000 का ओरिजिनल अकाउंट ले पाओगे। ओके, तो अब इसमें कंपनी का फ़ायदा क्या होता है वो देखने थे। तो कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने अकाउंट पास कर दिया तो अगर फेल कर दिया तो पैसे आपके गए, वो जो 1000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया वो चले जाएंगे। अगर पास करते हो तो 80% स्प्लिट मिलेगा आपको और 20% मिलेगा कंपनी को। तो हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्रॉप फॉर्म जेन्युइन होती है कि स्कैम होती है। तो देखिए ये डिपेंड करता है प्रॉप फॉर्म्स के ऊपर, कौन सी प्रॉप फॉर्म की जो रेटिंग है वो कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने ट्रेडर्स को पे आउट मिलता है। तो यहाँ पे एवरेज रेशियो जो बनता है वो ऑलमोस्ट 80% बनता है, मतलब 80% पे आउट जो है वो एक्सेप्ट होते हैं, 20% जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद ट्रस्ट पायलट के ऊपर जो है स्कोर कितना होता है, तो वो प्रॉप फॉर्म के जो स्कोर होते हैं वो ट्रस्ट पायलट पे हम जाके देख सकते हैं। उससे उसके अंदर जो रेटिंग्स होती है वो हमने वो नहीं दी होती है। जैसे अगर आपने कोई अकाउंट बाय किया, उसके ऊपर ट्रेड किया, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आप ट्रस्ट पायलट पे जाके रिव्यू करोगे और उस रिव्यू के बेस के ऊपर उनको जो है एक रेटिंग मिलेगी। ओके, तो मेरा बजट के हिसाब से कौन सा अकाउंट सही रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बना के रखी है कितने पैसे के अंदर कितने अकाउंट्स आते हैं। अब डेली ड्रॉडाउन कितना होता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना होता है, प्रॉफिट टारगेट्स कितना होता है, न्यूज़ ट्रेडिंग एनाउ होती है कि नहीं होती है, वीकेंड होल्डिंग्स एनाउ होती है कि नहीं होती है, ओवरनाइट पोजीशन एनाउ होती है कि नहीं होती है, वो सारे हो गए रूल्स। तो अब समझना पड़ेगा आपको रूल्स को। तो रूल्स के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी हुई है, तो आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप उस वीडियो पर जा सकते हो और रूल्स समझ सकते हो। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या प्रॉप फॉर्म जो होती है वो अकाउंट, अब क्या प्रॉप फॉर्म का अकाउंट बाय करना चाहिए, पहले ये क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप एक स्टार्टिंग फेज़ के अंदर हो तो आपको प्रॉप फॉर्म का अकाउंट बाय करना चाहिए। मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी, बिकॉज मैंने भी यही किया था। मैंने मेरा फर्स्ट पे आउट जो है उसमें से निकाला था। बट आपको जो है स्टार्टिंग के अंदर पे आउट्स के पीछे नहीं जाना होता है, आपको स्टार्टिंग के अंदर जो है अकाउंट पास करने पे जाना होता है। अगर आप एक अकाउंट पास करते हो प्रॉप फॉर्म का तो फिर आपके अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगी, बिकॉज वो अकाउंट पास करना ईजी नहीं होता प्रॉप फॉर्म का। तो यस, अकाउंट आपको लेना चाहिए प्रॉप फॉर्म का, लेकिन सस्ते अकाउंट स्टार्टिंग में लीजिए ताकि जो है फेल हो जाए तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहिए, तो मिनिमम अगर आप 10,000 रुपये से भी ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे फिर भी वो एक सही अमाउंट रहेगी प्रॉप फॉर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अकाउंट पास करना कितना इजी होता है, तो अकाउंट पास करना इजी नहीं होता, वो हार्ड होता है। अब अकाउंट ब्रीच कैसे होता है समझ लीजिए। तो अब जो रूल्स की हमने बात की थी, अगर उसमें से आप कोई भी रूल्स जो है ब्रेक करते हो, जैसे कि डेली ड्रॉडाउन मान लीजिए किसी के अंदर 4% का है, तो अगर आपने 4% का डेली ड्रॉडाउन हिट कर दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वर्क करता है अकाउंट ब्रीच होने की सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग, तो वो आपको अकाउंट के अंदर मिल जाएगी। तो अब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जा रहा है कि हमें ट्रेड जो है वो किस में करना चाहिए। तो मैं पर्सनली जीएफटी के अंदर भी ट्रेड करता हूँ, फिर फंडिंग पिप्स के अंदर भी ट्रेड करता हूँ, फंडेड नेक्स्ट के अंदर ट्रेड करता हूँ, शार्क फंडेड के अंदर ट्रेड करता हूँ। इन ये जो 4-5 प्लेटफॉर्म्स है जिसकी रेटिंग भी अच्छी है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उनके साथ बहुत अच्छा है, उसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। दूसरी बात करें तो पे आउट कैसे निकलना है। तो पे आउट की सिस्टम ये होती है कि समझ लीजिए आपने 2 स्टेप का अकाउंट लिया है, तो अब एक होता है 1 स्टेप, एक होता है 2 स्टेप। अब 1 स्टेप का जो अकाउंट है वो अगर आपने पास कर दिया तो मतलब उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही बार अकाउंट पास करना है। जैसे 1 स्टेप के अंदर मान लीजिए 10% का प्रॉफिट टारगेट है, तो जैसे आपने 10% बना दिया तो आपका अकाउंट वो है पास हो जाएगा। फिर आप उसके ऊपर ट्रेड करके विड्रॉल ले सकते हो, मतलब पे आउट ले सकते हो। और एक होता है 2 स्टेप का, जिसके अंदर होता है किसी फर्स्ट स्टेप के अंदर 6% का, देन वो पास हो जाएगा तो एक और फेज़ मिलेगा वो उसके अंदर 6% का, देन उसके बाद जो है वो आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है पूरी सिस्टम वर्क करती है और उसके बाद आप पे आउट ले पाओगे। तो पे आउट की सिस्टम में इस तरह से होता है कि 80% प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो आपको मिलेगा, जितना भी आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे उसका।
अब अगर आपको कोई अकाउंट बाय करना हो तो आप कैसे अकाउंट बाय कर सकते हो वो समझते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जो है मेनली प्लेटफॉर्म्स में जो है यूएसडीटी से ही ट्रांजैक्शन होता है। तो अकाउंट बाय करने के लिए आपको चाहिए होगा यूएसडीटी। तो मैंने पर्सनली ये ट्रिक यूज़ की, मैंने बाइनेंस के अंदर अकाउंट ओपन किया, उसके बाद बाइनेंस के अंदर आईएनआर से P2P करके मैंने जो है यूएसडीटी को ऐड कर दिया। अगर P2P करना नहीं आता तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी है, तो चैनल पे जाके देख सकते हो बाइनेंस के अंदर यूपीआई से पैसे ऐड कैसे करने हैं। क्योंकि मेरी चैनल के अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेल सारी की सारी वीडियोस की मिल जाएगी। आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सारी की सॉल्यूशन जो है मैंने पहले से अपलोड करके रखे हुए हैं, तो आप जा सकते हो वहाँ पे और सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। तो बाइनेंस के अंदर यूपीआई से जो है पहले हमने यूएसडीटी ऐड कर दिया। अब यूएसडीटी ऐड करने के बाद जो है हमें उससे डायरेक्ट अकाउंट बाय कर सकते हो उस यूएसडीटी को जो है फंडेड प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करके। तो प्लेटफॉर्म बाय करने के लिए की पूरी प्रोसेस होती है, वो भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। बिकॉज इसके अंदर हम जो है सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि वो कैसे निकालना है। तो पे आउट निकालने की सिस्टम ही सेम होती है। हमें बाइनेंस के अंदर जो है यूएसडीटी, जैसे मेरा मान लीजिए $100 का पे आउट बन रहा है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा प्लेटफॉर्म में से, वो प्लेटफॉर्म मुझे जो है मेरे बाइनेंस के अंदर जो मैं अपना नंबर दूंगा TRC20 का यूएसडीटी का, वो कॉपी पेस्ट करके उसमें दे दूंगा। वो मेरा पे आउट 80% स्प्लिट करने के बाद मेरे बाइनेंस के अकाउंट में ऐड कर देंगे। अब बाइनेंस के अकाउंट में ऐड करने के बाद जो है मुझे वापस से सेम जो हमने P2P में किया हुआ था वो सेम प्रोसेस करके मुझे मेरे बैंक अकाउंट में लेना है। अब इससे अकाउंट फ्रीज़ होने का चांस नहीं बनेगा, बिकॉज अकाउंट फ्रीज़ तब होता है, टैक्स की प्रॉब्लम तब आएगी जब आप 10 लाख रुपीज़ के ऊपर का प्रॉफिट कर दो। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर रहे हो तो एक नया बैंक अकाउंट ओपन कर दो। बिकॉज अगर आप पहले से कोई बिजनेस या जॉब के अंदर हो तो फिर आपका ट्रांजैक्शन उसके अंदर होते रहेंगे, और अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक और बैंक अकाउंट ओपन कर दो और उसके अंदर ट्रेड करो, जिससे जो है आपका दूसरा जो अकाउंट है वो सेफ़ रहेगा। तो आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर और मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है टिप देने का। मैंने ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो प्लेटफॉर्म के बारे में तो मुझे कमेंट कर सकते हो। जितना हो सकता है बेसिक एडवाइस जो मैं दे सकता हूँ वो मैंने दे दिया। जितने क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ, जितने मेरे को DMs आए वो मैंने यहाँ पे दे दिए। अगर अदरवाइज़ आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूँगा।